नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका उमा टॉक्स पर। और उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज है 15 जून और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उन अविश्वसनीय पुरुषों को जिन्होंने हमारे जीवन को एक आकार दिया है, और वो हैं हमारे पिता, हमारे फादर्स। तो आज है फादर्स डे और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं फादर्स डे। तो इस विषय पे आज मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करूँगी। उम्मीद है आपको भी आप रिलेट कर पाएंगे और आपको अच्छा लगेगा। तो मैं हूँ बाहर और थोड़ी सी ये हवा चल रही है और विथ नेचर मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। होप मैं क्लियर हूँ विथ साउंड एंड एवरीथिंग। कहें तो मेरा दिल, अगर मैं मेरे पापा के लिए आज बात करूं तो जब भी उनको याद करती हूं तो एक मीठा सा टेस्ट उठता है और शब्द ज़ुबान पे नहीं आते, लेकिन फिर भी आज मैं कोशिश करूंगी अपने आप को व्यक्त करने का, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का। और शायद एक ऐसा ही आंधी वाला दिन था जब मैंने उनको खो दिया, बट वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। बस ये और मेरे मार्गदर्शक, मेरे सितारा, वॉटेवर जो भी हम बोले वो हम बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, फादर्स डे नॉर्मली एक सेलिब्रेशन होता है, एक उत्सव होता है और बच्चे अपने अलग अलग तरीके से आज के डेट में अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन मैं आज कुछ गहरी बात करूँगी और शायद आप लोग रिलेट भी कर पाएँ कि फादर्स वो होते हैं जो बिना कभी शिकायत किए हर चीज़ जो उनके बच्चों को चाहिए वो करते हैं और बिना चिड़चिड़ाहट के। बहुत बार हम उनको बहुत परेशान करते हैं और बहुत सारी नामुमकिन यू कैन से कि डिमांड्स रखते हैं, बट चिलचिलाहट उन पर नहीं होता। तो वो एक्चुअली पिता हैं और आज उन्हीं पे बात करते हैं। अगर पीछे मुड़ के देखूं तो हमारा परिवार, जहां हम 6 लोग, हम 4 भाई बहन और माँ पापा 6 सदस्य थे और आने जाने वालों का, रिश्तेदारों का हमेशा तांता लगा रहता था। लेकिन कभी भी कुछ भी इरिटेशन, चिलचिलाहट मैंने नहीं देखा। लोगों के लिए खाना पीना, चाय नाश्ता हमेशा ही होता रहता था और सबको अच्छी शिक्षा देना और जहाँ तक हो सके, क्योंकि आज के डेट में हम 2 लोग वर्किंग हैं, है ना, हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी करते हैं और 2 बच्चों को पालने में जान निकल जाती है। और तब एक पापा होते थे। बहुत सारे आप लोग जो देख रहे हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि कितना मुश्किल था तब का टाइम, लेकिन उसके बावजूद भी। और मिडिल क्लास फैमिलीज़ हमेशा से ही स्ट्रगलिंग रहा है, बट पापा का चेहरा वो देख के एक अलग सी हिम्मत, भले वो अंदर जितना भी स्ट्रेस्ड हों लेकिन चेहरे पे कभी नहीं दिखाना। और इतने बड़े परिवार को पालना, एक अच्छा एजुकेशन देना, अच्छे संस्कार दे के, और केवल अपने बच्चों का नहीं, इवन ख़ानदान में ये कह सकते हैं, गांव से भी कोई आया तो उसका भी ठाल यही होता था। वो सबकी ख्याल रखना, किसी की कहीं जैसे भी हेल्प कर पाए वैसे, किसी की नौकरी छोटी मोटी जो भी हो, हर कुछ, प्लस उसका खाना पीना, एवरीथिंग। तो ऐसा लगता था कि केवल हम ना जिए, हमारे साथ जितना भी। तो वो संस्कार पापा का था, इतना शांत, इतना धैर्य से सब कुछ संभालना। आज मैं उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुकी हूँ कि मैं समझ सकती हूँ कि कितना कठिन होता होगा ये सब। बट आई सैल्यूट यू पापा एंड आई मिस यू। आंसू आ जाते हैं। उन्होंने हम सब की
पूरा बोझ उठाया, केवल फाइनेंशियल नहीं, इवन भावनात्मक तरीक़ों से, और हमारी असफलताओं, हमारी चिंताओं को हमेशा आत्मसात किया, हमेशा अपनाया, और हर एक बात का सॉल्यूशन बहुत प्यार से निकाला। हर एक चीज़ डिस्कस करना, जो इतने साल बाद भी आज भी बहुत बार मैं भी लड़खड़ा जाती हूँ, बट आप कितनी खूबसूरत तरीके से तब कर लेते थे, और आज हम लोग जिस लायक हैं वो आपका ही देन है। जो पेशेंस हियरिंग करते थे, और थक के आने के बाद भी हम सबकी बातें सुनते थे, और एक सही गाइडेंस देते थे विद दैट स्माइल ऑन योर फेस। काश आपकी तरह बन पाते हैं। आप भी याद करें कि क्या आपके पापा ने कभी भी शिकायत की? कभी नहीं। जितने भी तूफ़ान चले, ये जो तूफ़ान है, जो हवा है, उसमें भी उनका प्रेजेंस एक शांति लेके आता था, एक शांत लंगर। पापा हैं तो कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता। हर कुछ जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि ही वॉज देयर टू बेयर एवरीथिंग, और उनके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। एक्चुअली फ्रेंड्स, वो जब हमारे लिए इतना कुछ करते रहते हैं बचपन से लेके बड़े तक, तो हम उसको रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये तो उनका काम है, वो पापा हैं इसलिए उनको करना ही है। बट हमारी ज़िंदगी में वो इतने अपने आप को उलझा लेते हैं कि उनको बस हमारे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आती है। उनको लगता है कि एट एनी कॉस्ट मैं अपने बच्चे के लिए क्या कर दूं कि उसकी ज़िंदगी का सारा दुख, सारी तकलीफ़ें, सारी उलझनें, सारी चिंताएं, सारी अनसक्सेस, सारा कुछ ले लूं और उसको बस प्यार ही प्यार दूं, और उसकी ज़िंदगी में बस प्यार ही प्यार रहे। वह अब शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं है, बट वो शून्य हमेशा रहेगा, और वो हमेशा याद दिलाता रहता है कि आप नहीं हैं। नहीं, यह अनादर होगा उस जीवंत आत्मा के लिए जो हमेशा हमारे साथ रहता है। हमें पता है कि आप हमें छोड़कर जा ही नहीं सकते, और हमारे आत्मा पे आपकी पहचान अंकित है। यू आर अलाइव थ्रू अस। और आप में से फ्रेंड्स कई लोग जिनके फादर्स नहीं होंगे, वो भी ऐसा महसूस करते होंगे कि कहीं ना कहीं आपके थ्रू आपके फादर जीवित हैं, क्योंकि उनके सिखाए गए जो पथ है, जो भी उनकी गाइडेंस है, हम आज भी जाने अनजाने उसको फॉलो करते हैं और हर समय उनको याद करते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको हमारी पहचान की ज़रूरत नहीं है, बट आज भी उनके पहचान से हम पहचाने जाते हैं। हमारे नाम के साथ वो हमेशा हैं, हमारे आत्मा में हमेशा हैं, हमारे शरीर में भी हैं, इवन हमारे डीएनए फ्रेंड्स। और हम में से जिसके पिता हमारे साथ आज के दिन नहीं हैं, अब नहीं हैं, चलिए उनकी रोशनी को, उनके दिखाए हुए रोशनी को हम आगे बढ़ाएं। उनके सिखाए गए सर्वोत्तम गुणों को अपनाकर अपनी और अपने आसपास के लोगों का जीवन सुदृढ़ बनाएं, सुंदर बनाएं, और यही ट्रिब्यूट होगा उनको। और इससे उनका मार्गदर्शन, उनका प्यार, उनकी आत्मा हमेशा हमारे साथ रहेगा। इसी के साथ आज का ये टॉक यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको मेरे विचार अच्छे लगे होंगे और आप रिलेट कर पाएंगे। प्लीज़ लव योर फादर्स अगर आपके पापा हैं तो, क्योंकि दे आर द मोस्ट ब्यूटिफुल गिफ्ट ऑफ गॉड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू so very much.